नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप अपना समय को सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए आपका समय बहुत ही कीमती चीज़ है, तो आपको इस समय का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में भी हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें और साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए, थम्स अप करके बताइएगा। चलिए, तो दोस्तों पहला सवाल है, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के कितने 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, चलिए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विकल्प ए जो है सही जवाब है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी आपको कुछ क्वेश्चंस को देखने को मिल सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ देव। ठीक है, क्या है? ऋषभ देव आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुएज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों, सुएज नहर जो है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। ठीक है, मिस्र, इजिप्ट में। कहाँ पे? इजिप्ट में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इजिप्ट यानी कि मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। आपको ये भी याद रखना है कि काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड है। क्या है? पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA है? NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजित डोभाल। अजित डोभाल जो है हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। याद रहेगा। चलिए, अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, आर्मी डे। 23 जनवरी को नेताजी जयंती। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, ठीक है, अगला सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? दोस्तों, भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और इस वर्ष 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं सबसे पहले किसको दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद किसको मिला था दोस्तों? नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों,
आईसीसी विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? दोस्तों आईसीसी विश्व कप 2019 की मेजबानी जो है किस देश ने की थी? तो सही जवाब होगा इंग्लैंड और वेल्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसके जो विजेता थे इंग्लैंड थे। कौन थे इस टूर्नामेंट के विजेता? कौन थे? इंग्लैंड थे। और उप विजेता थे दोस्तों न्यूजीलैंड। उप विजेता न्यूजीलैंड थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है किस स्टेशन पर स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों हुबली जंक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे जो है 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर जंक्शन में था, लेकिन अब कहाँ है? हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड में भी है, ये भी वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थे? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन्स रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सही जवाब होगा दोस्तों ममता बनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ये 1999 में इसको नियुक्त किया गया था। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को सोवियत संघ द्वारा 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया था? तो इसरो द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इसरो द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो क्या होगा? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है इसका मुख्यालय। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान ठीक है, विश्व स्थान खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1986 में। 1986 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों वर्तमान में हमारे देश में 42 विश्व धरोहर स्थल है। कितने हैं? 42 धरोहर स्थल है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1942 में। 1942 में इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर तारीख की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मारो का। करो या मारो का, डू और डाई का नारा दिया था। और क्या था? भारत छोड़ो, ये भी एक नारा था। ठीक है, भारत छोड़ो, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों आप सभी को पता है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री जब इसकी जो पहले अध्यक्ष हुए थे, तो सही जवाब होगा कौन थे? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अगला है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस देश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो दोस्तों क्या है? पुलित्जर पुरस्कार का जवाब किस देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है? तो सही जवाब होगा USA। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, USA इसका सही जवाब है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत में GST कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में GST कब लागू हुआ? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा 2017 में। 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों सबसे पहले किस देश ने इसको लागू किया था? तो सही जवाब क्या होगा? फ्रांस ने इसको लागू किया था। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि फ्रांस ने GST कब लागू किया था? फ्रांस ने GST कब लागू किया था? आपका यह सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, रेलवे द्वारा विशाखापत्तनम स्टेशन पर तैनात सहायक रोबोट का नाम क्या है? दोस्तों रेलवे ने क्या है, एक रोबोट तैनात की है, सहायक रोबोट है, उसका नाम क्या है इसमें पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ASC अर्जुन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, विकल्प ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों आयरिस जो है ये केरल में एक जो है AI टीचर है, AI टीचर है, आपको याद रखना है, रोबोट टीचर, ठीक है। अगला है, पंजाब की नई मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार बीमा योजना राशि जो है कितनी है? बीमा राशि जो है दोस्तों कितना है? तो सही जवाब होगा 10 लाख। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 10 लाख। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में नया हेलीकॉप्टर MRO हब खोला गया? तो सही जवाब होगा दोस्तों असम इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, हेलीकॉप्टर MRO। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है MRO का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला है, साइना नेहवाल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों सबसे पहले तो बताना है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये होगा आपका बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से इसका संबंध है। और इनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से 2000 पद्म विभूषण से कब? 2016 में इसको सम्मानित किया गया था। दोस्तों साइना नेहवाल जो है ओलंपिक पदक ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ठीक है। तो हाल ही में उन्होंने क्या किया? रिटायरमेंट का ऐलान किया है, घोषित किया है, तो इसीलिए ये चर्चित पे है। तो आपको याद रखना है ये। और इसको 2012 में इसको कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक से जीता था लंदन ओलंपिक में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों और आज का अंतिम सवाल, S-400 मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ होने वाला है? दोस्तों S-400 सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ होने वाला है? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कर्तव्य पथ पर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा होगा।
अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।